जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। राधा रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज हम आपको पितृपक्ष की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। इस कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों की कृपा से उसके सभी दुख दोष समाप्त हो जाते हैं और सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई थी। इस कथा को आरंभ करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम पितराय देवाय नमः। आइए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? गरुड़ की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रेषण किया है। तुम्हारे इस प्रेषण में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है उसके समस्त दोष और दुख समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा कही जाती है। इस कथा को श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है उसके समस्त प्रकार के पितृ दोष का नाश हो जाता है। जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ जी कहती है, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। इसीलिए श्रोताओं, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट हो जाते हैं। उसे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और सभी कर्ज उतर जाते हैं। धन धान्य की प्राप्ति होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित होती है। संतानहीन को संतान प्रदान करने वाली यह कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसका श्रवण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरंकार भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार की सभी खुशी और भोगों का त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वह एक बार ही भोजन करते थे और बन बन भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया हुआ देखकर उनके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। अपने वंशज को इस प्रकार से वंश को नष्ट करता हुआ देखकर उन्हें डर लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वह संभय चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृगण उस स्थान पर प्रकट हुए। जब ऋषि रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हो और किस कारण से आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारी हो? वह सभी दिव्य आत्माएं कहने लगी, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं। इसीलिए तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हो? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो मेरे पूर्वज मुझे असंतुष्ट और दुखी है? तब वह सभी पितृगण कहने लगे, हे वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है।
गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषि और जाचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को श्राद्ध शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों और जाचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह न करके संतान को उत्पन्न न करके तुम देवगण तथा पितरजनों के ऋण से मुक्ति नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रहे हो। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितर तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितर कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही देगा। ऐसा करने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगोगे। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। स्त्री संग पानी ग्रहण करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के संसारिक कर्मों का वर्णन किया है। इसीलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। जग तप और दान के द्वारा अपने आप को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म है, वह बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादक द्वारा विद्या और माया की पुष्टि की गई है। इसीलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो? विवाह करके मेरा जीवन अनिष्ट ही हो जाएगा। पितरों ने कहा, हे पुत्र, कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह विद्या है, यह सत्य है। किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो बेहद कम है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसीलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। यदि हमारा वंश नष्ट हो गया तो हमारी आत्माएं अतृप्त हो जाएंगी। विवाह करके संतान उत्पन्न करके ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितरगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझे जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे पुत्र, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितरगण अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे। अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए वह कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। अपने पितरों के वचनों को बार बार मन में सुनते हुए चिंताग्रस्त होकर सोचने लगे, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरे पितृगणों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी? इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मा देव की तपस्या करनी शुरू कर दी। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक एक वन में घोर तपस्या की। फिर जगत पिता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, हे रुचि,
मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है उसे प्रकट करो, मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। तब ऋषि रुचि ने ब्रह्मा देवता को प्रणाम किया और कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, किंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या दिखाई नहीं पड़ रही। इसीलिए कृपया आप मुझे कन्या प्रदान करें, जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मा देव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने उचित ही कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मादेव अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषि रुचि ने पुण्य अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि नदी के तट पर पहुंचे और एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। फिर एकाग्रचित होकर वह भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। यह स्तुति सब दुखों और दोषों को नष्ट करने वाली है। जो केवल एक बार इस स्तुति को सुनता है उसके अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो। और उनके सामने प्रकट हो गए। रुचि ने पुष्प से उनका जो निवेदन किया था वह सभी पितर उन्हीं को धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया। प्रसन्न होकर पितरों ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी इस स्तुति से हम प्रसन्न हैं, इसीलिए अब तुम्हारी जो भी कामना हो वह निसंकोच होकर कहो। तब नतमस्तक होकर रुचि ने पितरों से कहा, हे पितरदेव, ब्रह्मा देव ने इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे प्रजापति बना दिया है। इसीलिए मैं आपसे संतान उत्तम करने में समर्थ, गुणवान और चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। फिर पितरों ने कहा, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें एक उत्तम और मनोरम पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें एक पुत्र होगा। रुचि का पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होकर तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमी, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। इतना कहकर समस्त पितृगण ऋषि रुचि को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्धान हो गए। पितरों के अंतर्धान होते ही उनकी कृपा से उसी समय उस नदी के बीच में से ही रुचि के समीप एक प्रिय लगने वाली सुंदर और श्रेष्ठ अप्सरा प्रकट हो गई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने मधुर वाणी से महात्मा रुचि से कहा, हे वरुण के पुत्र, महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली कन्या को बाल्या के रूप में आपको देना चाहती हूँ। आप इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अभिषेक, बुद्धिमान और मनु नामक पुत्र होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी के पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय विस्तार से बताए। यह उपाय मनुष्य के जीवन में पितर दोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना अवश्य है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है तर्पण। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृ पक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुश का उपयोग किया जाता है। यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न हो। तर्पण करते समय ओम पितृगणाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे पितर संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 2 पर आता है दोस्तों श्राद्ध कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पण करने चाहिए।
श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूरी सब्जी और अन्य पौष्टिक एवं ताजे खाद्य पदार्थ शामिल हो। इस भोजन को पवित्रता के स्थान पितरों के निमित्त अर्पण करना चाहिए। गाय, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन तीसरा उपाय श्री कृष्ण ने बताया है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। इन्हें भोजन अर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना और कौवे को चावल व खीर खिलाना शुभ माना गया है। इन कार्यों को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितर दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस दिन पीपल और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना पितरों को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण उपाय है। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थान माना गया है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पितरों को तृप्त किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से पितरगण प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, पिंडदान। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि जो व्यक्ति पितर दोष से पीड़ित होता है उसे गया, जीजा, अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान करना चाहिए। गया जी में पिंडदान करने से पितर संतुष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देकर जाते हैं। पिंडदान के समय काले तिल, कुश और चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। यह प्रक्रिया पितरों को तृप्त करती है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। व्रत और सात्विक आहार। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान व्रत रखना चाहिए। इस समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी से कहा कि श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पितरों को संतुष्ट करने के लिए दान पुण्य करना चाहिए। गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्नदान और वस्त्र दान करने चाहिए। यह कार्य विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के दौरान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। अन्न और वस्त्र देने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और पितर दोष से मुक्ति मिलती है। इस कार्य से पितर प्रसन्न होकर घर परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और दोस्तों, श्री कृष्ण जी ने बताया कि पवित्र नदियों में स्नान, विशेषकर गंगा में स्नान करके पितरों के निमित्त जल अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए सर्व उत्तम होता है, जिससे पितर दोष समाप्त होते हैं। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस कार्य से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग और गीता का पाठ करना चाहिए और पवित्र ग्रंथ जैसे भागवत गीता का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। पितरों की शांति के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होता है। भागवत गीता के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गरुड़ जी को यह भी बताया कि जो व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होते हैं। पितरों की कृपा से उसके समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं और परिवार में शांति बनी रहती है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से पितर दोष से मुक्ति मिलती है और पितर प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, जो भी व्यक्ति इन उपायों का पालन करता है उसे पितर दोष का कभी सामना नहीं करना पड़ता और उसके पितर सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पितरों को प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय विस्तार से बताए जिन्हें हर व्यक्ति को पितर पक्ष में करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितर पक्ष की कथा का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया
कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आप सभी का धन्यवाद।